हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि झारखंड आईटीआई एडमिशन 2022 से रिलेटेड 12 तारीख को अपडेट कर दिया गया था, जिसमें से आप लोग सबको पता चल ही गया होगा कि फॉर्म फिलअप कब से होगा, इसका लास्ट डेट कब होगा, इसका एग्ज़ाम होगा या डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा। आपको तो इसके बारे में अपडेट बहुत जगह से पता चल ही गया होगा। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ आपको अपडेट देने में, क्योंकि मैं कुछ अपना निजी काम में फंस गया था, जिस कारण मैं आप लोगों को टाइमली अपडेट नहीं दे पाया था, जिसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी कहता हूँ। बट हाँ, आज का इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ, जो आप एडमिशन लेने वाले हो। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ जानना जानना ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो आप फॉर्म फिलअप करोगे, फॉर्म फिलअप में जो क्या क्या प्रोसेस मांगा जाता है, क्या क्या डिटेल्स मांगा जाता है फॉर्म फिलअप प्रोसेस के से रिलेटेड, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि ये जो अपडेट है, ये जेसीसी का जो मेन वेबसाइट है, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो एक वेबसाइट है, ये लगभग उसी में अपडेट आता था। लेकिन इस बार ये जो अपडेट है झारखंड आईटीआई का, उसमें उस वेबसाइट में अपडेट नहीं आने के कारण मैं भी लेट हो गया था, मुझे भी पता नहीं चल पाया था। ठीक है, तो मुझे हाल फिलहाल एक दो दिन पहले मुझे पता चला कि ये जो अपडेट है, ये अपना आईटीआई का जो मेन वेबसाइट है झारखंड आईटीआई का, है ना, झारखंड ITI.government.in में इसका अपडेट दे दिया गया था एडमिशन से रिलेटेड। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, झारखंड में जितने भी एनसीबीटी या तो एससीबीटी द्वारा जो ये है नियोजन प्रशिक्षण श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग रांची द्वारा एनसीबीटी या तो एससीबीटी से मान्यता प्राप्त जितने भी कॉलेजेस है आईटीआई से रिलेटेड, अगर आपको एडमिशन लेना है, जितने भी सरकारी कॉलेज हुआ हो, जितना भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है आईटीआई में, तो इसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। ठीक है, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की जाए, जैसे जैसे सीट मेटल वर्कर हुआ, वायरमैन हुआ, मेंशन हुआ, प्लम्बर हुआ, वेल्डर हुआ, ये सब से रिलेटेड अगर आपको लेना है तो आपको 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आईटीआई कोर्स जो है, ये बेसिकली 8 पास और 10th पास वालों के लिए। ठीक है, तो 8 पास वालों के लिए अगर आपको सीट मेटल वर्कर, वायरमैन, मेंशन, ये सब अगर आपको लेना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो लोग 10th पास है, इसके अलावा और भी जितने भी फिटर हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, कंप्यूटर वाला हुआ, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आवेदन पत्र भरने का जो प्रारंभिक तिथि है वो 14 तारीख, जो कि कल से चालू हो चुका है। इसके रिगार्डिंग में वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, प्रोसेस क्या है। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 29 तक, 29 तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद इसका एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। इसका मतलब आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोगों का 10 या तो 8 के बेसिस पे आपका जो स्कोर है उसी के बेसिस पे आपका रैंक लिस्ट निकाला जाएगा। रैंक लिस्ट कैसे निकलता है, हर साल जितने भी स्टूडेंट्स भरते हैं उसी के हिसाब से रैंक लिस्ट निकलता है। अब उसमें भी अगर आपको कुछ भी एडिट वगैरह करना हो तो आप इसमें एडिट वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, जो प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट निकलता है झारखंड का, उसमें अगर आपको सुधार भी करना है तो आपको एक दिन का टाइम, 2 दिन का टाइम दिया, 30 और 31 को। ठीक है, 29 को इसका प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट निकलेगा, जिसमें से आप खाली प्रोविजनल अपना रैंक देख सकते हो। और वो जो रैंक निकलेगा वो प्रोविजनल है, वो फाइनल नहीं है। फाइनल लिस्ट जो है आपका 2 तारीख को निकलेगा, 2 अगस्त को। ठीक है, तो जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 29 को निकलेगा, और अगर उसमें अगर कुछ भी करेक्शंस वगैरह करना हो, ठीक है, तो आप 30 और 31 को आप करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, बात की जाए फॉर्म फिलअप का, जो आवेदन शुल्क है वो सामान्य जनरल वालों के लिए या तो EWS BC1 BC2 वालों के लिए 300 रुपीज़ लगेगा, SC ST वालों के लिए 150 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, तो अब चलिए, ये सब तो आपको पता चल ही क्या होगा कि फॉर्म फिलअप कब से होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। फॉर्म फिलअप का लिंक जो मैं आपको अपना इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके उसको ओपन करके आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ये आईटीआई का, झारखंड आईटीआई का मेन वेबसाइट है ना, जो कि अब से इसी में सब कुछ अपडेट्स दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं भी आपको टाइमली अपडेट देते रहूँगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्टर न्यू एप्लीकेट में क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर 2022 मेंशन रहेगा। नेम अपना 8 या तो 10 पास में जैसा आपने नाम दिया था, अपना नाम दे दीजिएगा। ठीक है,
नाम दे दीजिएगा अपना, फिर उसके बाद अपना फादर्स नेम दे दीजिएगा। ओके, इसको आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ ज़रूर दे दीजिएगा। ओके, डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा। याद रहे सब कुछ डिटेल्स जो आप दोगे इसमें भरोगे सब कुछ सही दीजिएगा, क्योंकि बार बार आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो याद रहे सब कुछ सही ईमेल आईडी दीजिएगा। ठीक है, तो जब आप मोबाइल नंबर दोगे तो एक आपके फ़ोन में ओटीपी आएगा, तो आप अपना ओटीपी ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है ना। तो मैंने अपना ओटीपी दे दिया है, तो अब ये वेरीफाई होने वाला है, तो आप एक बार फिर से सब कुछ चेक कर लीजिए आपने सब कुछ सही डाला है या नहीं। ठीक है, तो एक बार सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पे आपको खुद से एक पासवर्ड सेट करना होगा 6 डिजिट का। याद रहे आप जो पासवर्ड होगा उसमें से एक सिंबल ज़रूर दे दीजिए, जैसे @ हुआ या तो हैशटैग हुआ दे दीजिएगा। आपका नाम का एक फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो वो कैपिटल रखिएगा, बाकी सब स्मॉल रखिएगा, और कोई भी 2 या तो 3 डिजिट का कोई भी नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रुकिए @, ठीक है, ऐसे दे दीजिएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया पासवर्ड वही कीजिएगा, कोई भी एक अल्फ़ाबेट दे दीजिएगा। उसके बाद आपका जो नाम है वो नाम का पहला वाला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल रखिएगा, बाकी सब स्मॉल रखिएगा। कोई भी 2 या 3 डिजिट का नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, और याद रहे आप जो पासवर्ड दे रहे हो वो पासवर्ड आपका दिमाग में ज़रूर है, या तो आप एक जगह नोट करके ज़रूर रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाई चांस अगर भूल जाते हो तो आपको कम से कम पता तो चलेगा कि आपका क्या पासवर्ड था। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ में क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर नाउ में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर सब कुछ ऑप्शंस दे दिया जाएगा। आपके जो फ़ोन है, आपने जो फ़ोन नंबर दिया है उस फ़ोन नंबर पे आपको मैसेज भी आ जाएगा कि ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपना एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा स्टेप 1 प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन करना होगा हमको। ठीक है, अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा जो कि मैंने कॉपी किया था, उसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे आपने जो पासवर्ड दिया था, आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद अब मैं यहाँ पे दिखा दूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आधार नंबर दे दीजिएगा, जेंडर जरूर दे दीजिएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या आपका, आपका परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड है या लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड है। इसके लिए आपको अपना एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाना होगा सीओ या तो एसडीओ से। ठीक है, आप अंचल ऑफिस चल जाए, वहाँ से जाकर अपना ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, तत्काल में भी बन जाता है। और अगर आपने बना के रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्टिफिकेट में देखिएगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है या लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। अगर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड अगर लिखा हो तो आप इसमें क्लिक कीजिएगा, अगर लोकल रेसिडेंट लिखा हो तो लोकल में क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा सर्टिफिकेट में परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड लिखा हो तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। ओके, करने के बाद यहाँ पे आपसे कैटेगरी वगैरह पूछेगा, आप एसटी या तो एससी, BC1 BC2 या तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो कि नहीं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप जनरल में क्लिक कीजिएगा। अगर आप एससी या तो एसटी या तो BC1 या तो BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसके लिए सर्टिफिकेट बनवा के रखना होगा। ठीक है, तो ये सब में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं जनरल कैटेगरी से तो मैं जनरल में क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जेंडर वगैरह पूछा जाता है, मेल फीमेल अदर्स। ठीक है, तो इसमें ये क्लिक कर देता हूँ। अगर आप EWS सेक्शन से बिलोंग करते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर आप बिलोंग करते हो तो इसके लिए आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो EWS के लिए, है ना। तो EWS सर्टिफिकेट अगर बनवाना है तो उसके लिए आपको आपका पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है, घर का पेपर रहना ज़रूरी है, अगर आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना है तो। ठीक है, तभी जाकर आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, मिनिमम 8 लाख से कम होना चाहिए,
मिनिमम 8 लाख से कम होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट जो है 8 लाख से कम होना चाहिए, तभी जाकर आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, और EWS का जो सीट रहता है बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम जन को मिलता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हाँ सबको EWS ही मिलेगा। EWS का सीट बहुत कम रहता है। EWS इसलिए रखा गया है ताकि जो ट्यूशन फी है और कम हो जाए आपका। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो येस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, माइनॉरिटी में अगर आप येस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर आप एक सर्विस मैन कोटा से बिलोंग करते हो तो येस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी में अगर है तो येस, नहीं तो नो। ठीक है, अप्लाइंग फॉर आप किसके लिए अप्लाई करें, 8 पास के लिए करें या तो 10th पास के लिए करें या तो बोथ। यहाँ पे अभी ऑप्शन 3 तो दिया, अगर आप 8 पास वाले स्टूडेंट हो तो सिर्फ आप 8 पास वाले दे सकते हो। अगर आप 10th पास वाले स्टूडेंट हो तो आप 10th पास वाले दे सकते हो। अगर आपको दोनों में ऑप्शन देना तो आप दोनों ऑप्शन दे सकते हो। आप दोनों में से अगर आपको कोई भी एक ट्रेड अगर मिल जाता है आप उस पर ये सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10th पास दे देता हूँ। देने के बाद अपना नेशनैलिटी दे दीजिएगा, फिर उसके बाद अपना एड्रेस दे दीजिएगा। ठीक है, एड्रेस वगैरह दे दीजिएगा। उसके बाद आपसे 10th पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगा जाएगा। अगर आपने 10th पास किया तो बोर्ड नेम दे दीजिएगा, इंस्टीट्यूट स्कूल एड्रेस, इंस्टीट्यूट स्कूल नेम, कौन सी ईयर में आप पास हुए हो, मार्किंग पैटर्न क्या है। अगर आपका मार्क सिस्टम है तो मार्क में दीजिएगा, अगर ग्रेड सिस्टम है तो आप ग्रेड सिस्टम में दे सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट का जो PDF आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, अगर आप 10th पास वाले स्टूडेंट हो तो मार्कशीट का PDF आपको अपलोड करना होगा। अगर आप 8 पास वाले स्टूडेंट हो आपको 8 का मार्कशीट अपलोड करना होगा। अगर आप बोथ करते हो, है ना, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप बोथ करते हो तो आपको 8 का भी अपलोड करना होगा और 10th का भी करना होगा। ठीक है, अगर आप बोथ करते हो तो। और अगर आप सिर्फ 8 का करते हो तो आपको सिर्फ 8 का डिटेल्स अपलोड करना होगा। अगर आप 10 का करते हो सिर्फ तो आपको 10 का ही सिर्फ अपलोड करना होगा। ठीक है, ये सब करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पूछा जाएगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फ़ोटो के लिए कम से कम 15 से लेकर 200 KB तक होना ज़रूरी है। ठीक है, और याद रहे रिसेंट फ़ोटो होना ज़रूरी है। ठीक है, और बैकग्राउंड जो है वो पूरा प्लेन होना चाहिए। ठीक है, और सिग्नेचर की बात की जाए, सिग्नेचर जो 10 से लेकर 30 KB तक होना ज़रूरी है। एक पेज में सिग्नेचर के आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे आपको फीस जमा कर देना। करने के बाद आपको एप्लीकेशन स्लिप निकल के आएगा, उसको आपको डाउनलोड करके रखना होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो जाइए फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और भी जो भी डिटेल्स आएगा मैं आपको उसका रिगार्डिंग वीडियो मैं लाते रहूँगा। जैसे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, है ना, प्रोविजनल आपका रैंक लिस्ट निकलेगा जो कि 29 तारीख को निकलेगा। ठीक है, सब कुछ मैं इसके रिगार्डिंग और भी अपडेट्स लाते रहूँगा। अब कोई लेट नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आना है अब मैं लाते रहूँगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।